दोस्तों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा नौकरी में फंस जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अलग करूंगा, जो मेरा पैशन है उसको फॉलो करूंगा या कुछ अलग चीज़ अपनी लाइफ में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़िंदगी उनकी पूरी की पूरी नौकरी में निकल जाती है। आखिर क्यों लोग 90% लोग दुनिया के जो जो लोग हैं वो नौकरी में आकर फंस जाते हैं, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण, सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये है, लोगों को अपना घर परिवार चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। उनको हर महीने उन पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे कि उनका परिवार के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उसको पूरा किया जा सके। और वो नौकरी छोड़ दें और जो चीज़ चाहते हैं करना वो नहीं कर पाए, तो वो चीज़ उनके लिए एक सबसे बड़ा रोड़ा होती है, सबसे बड़ी मुसीबत होती है। इसलिए वो चीज़ जब उनके दिमाग में आती है तो उसके कारण वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसके कारण वो कभी भी जो है वो नौकरी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों जो यंग पर्सन है, जिनकी एज बहुत कम है, 20-22 साल 25 साल के, उनको अक्सर यही तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में जो भी रिस्क लेनी है आप जल्दी रिस्क ले लो। उसका कारण है कि ज़िंदगी अगर 2-3 साल अगर आपने कुछ ट्राई किया, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लाइफ वापस से आप शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो पैसा आपने कमाया कहीं पे चला भी गया तो आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होती है, आप इजीली वापस स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए जो यंग लोग होते हैं उनको शुरुआत में हमेशा रिस्क लेनी चाहिए, ताकि लाइफ में अगर उनका कुछ भी चीज़ अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उनको गेन बहुत ज़बरदस्त मिले, और कुछ भी नहीं मिले तो कम से कम आपको अनुभव, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। दोस्तों दूसरी जो चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग नौकरी में फंस जाते हैं डर, जो फियर होता है ज़िंदगी के अंदर। अगर मैंने कोई ये चीज़ ट्राई की, अगर इसमें वो चीज़ नहीं हुई तो फिर क्या होगा। मैंने पैसा इसमें डाला, किसी प्रोजेक्ट में डाला, किसी स्टार्टअप में डाला, कोई नई चीज़ में कर रहा हूँ उसमें डाला, वो चीज़ अगर फेल हो गई तो फिर क्या होगा। हमारा जो ये डर है वो हमको आगे किसी काम करने के लिए हमेशा हमको पीछे की ओर धकेल देता है। दुनिया के अंदर डर तो हर तरह का ख़राब होता है। आपको असफलता का डर है, आपको फेल होने का डर है, आपको लाइफ में और भी किसी भी चीज़ का डर है, तो डर तो हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए आपको इस चीज़ से ओवरकम करना है, लाइफ में डर को समाप्त करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। इसलिए जो मन में ये चीज़ें आती है कि ये चीज़ नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, इस डर से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप लाइफ के अंदर कुछ नया इनिशिएटिव, कोई नया स्टेप ले नहीं पाएंगे। तो नौकरी में जो लोग फंस जाते हैं उस डर के कारण कभी भी लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाते हैं। दोस्तों तीसरी जो चीज़ है, लोग अपने आसपास जो एनवायरनमेंट, जो लोग होते हैं उनको देख के डिसीजन लेते हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर मैं कुछ अलग हटके करूँगा तो लोग फिर मेरे पे उंगली उठाएंगे, प्रश्न करेंगे। लोग ये सोचेंगे अरे तेरे को बैठे बैठे क्या हुआ, तो अचानक से ये नई चीज़ कैसे कर रहा है, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। तो कभी भी अपने दिल की नहीं सुनते, आसपास के लोगों का जो एनवायरनमेंट जो चल रहा है उसको ही आधार मानते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। और इसमें 90% लोग हैं वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होकर किसी दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर लाइफ के अंदर कभी भी कोई डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं। दोस्तों चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको लगता है कि मैं नौकरी में फंस गया हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नई चीज़ करनी है, तभी 2 चीज़ आपको मिल जाती है। वो चीज़ है, सबसे पहले तो आपके जो सैलरी है वो हाइक हो जाती है, बढ़ जाती है, अच्छा इंक्रीमेंट लग जाता है, उससे आपको कुछ टाइम के लिए वापस थोड़े से आप नीचे बैठ जाते हैं, कुछ नया डिसीजन लेने की सोचते नहीं है, या फिर आपका प्रमोशन हो जाता है। तो आप जब भी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ सोचने वाले होते हैं कि मुझे कुछ लाइफ में कुछ करना है, मैं इसमें रहना नहीं चाहता, तभी ये 2 चीज़ें मिल जाती है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन। उसके कारण ये होता है कि टाइम निकलता जाता है, 1 साल 2 साल 5 10 15 20 साल ऐसे ऐसे करते करते ये जो लुभावनी वाली चीज़ें आपको मिलती रहती है और आपकी पूरी ज़िंदगी नौकरी में निकल जाती है। दोस्तों 5वीं एक बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस की कमी। लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ रियल नहीं हो सकती, अगर मेरे किसी दूसरे व्यक्ति ने ये चीज़ कर ली है इसका मतलब ये नहीं है मैं कर पाऊँगा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि स्टार्टअप की जो सक्सेस रेट है वो कितनी होती है, 2% 3%, बहुत कम होती है। लेकिन हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि अगर हम किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी तो सक्सेस रेट यही रहती है, 1% 2%, लेकिन फिर भी हम तैयारी करते हैं, हम IIT की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट जो कोर्स है उसकी तैयारी करते हैं, तो सफलता वहाँ पे भी मिलती है। बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तो हम इस एक उलझन में फंस जाते हैं, आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो हर चीज़ एक जैसी होती है लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। यहाँ पर आकर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है, हम ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारी बस की बात नहीं है, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। भले ही आपने अपनी लाइफ के अंदर पहले ही बहुत सी चीज़ें कर ली है, लेकिन अब आप अपने आप को संदेह की नज़र से देखते हो, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, तो ये बड़ा कारण है आप नौकरी में फंस जाते हैं, नौकरी से निकल नहीं पाते हैं। दोस्तों 6th रीज़न, इसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, केवल ये सोचते रहते हैं लेकिन कोई स्टेप ले ही नहीं पाते हैं। हमेशा यही कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन इतना फास्ट निकल रहा है, दिन जा रहे हैं, हफ्ते जा रहे हैं, महीने जा रहे हैं, साल निकल रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है, और यही कहते जा रहे हैं कि भाई मुझे करना है मुझे करना है। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि लोग एकदम से
बड़ी प्लानिंग सोच लेते हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे एकदम से बड़ा कुछ करना है, और कुछ दिनों में वो चीज़ नहीं हो पाती तो वो उससे पीछे की ओर हट जाते हैं। और ऐसे कोई भी चीज़ की शुरुआत नहीं होती। अगर लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो तो शुरुआत बहुत छोटे से होती है। अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप सोच रहे हैं करने का, तो शुरुआत ये कीजिए कि एटलीस्ट कम से कम उसके बारे में 15 मिनट 20 मिनट आप उसके बारे में रीडिंग कीजिए, सोचिए, फिर आधा घंटा, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। उससे ये चीज़ होगी कि एकदम से आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, और किसी चीज़ में आप एंट्री कर रहे हैं तो एकदम से अचानक से उसमें एंट्री नहीं होगी, उसमें समय लगेगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हो एकदम से सडनली कोई एकदम से मैसिव चेंज आ जाए लाइफ में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे स्टेप से ही होगा, कुछ मिनट से, फिर कुछ आवर से, और धीरे धीरे आप उस चीज़ में पूरा उतरते हो तो फिर अपना पूरा टाइम देके जो है उसमें आपको सक्सेस मिलती है। दोस्तों, एक बड़ा कारण जो नौकरी में फंसने का रहता है, दो तरह के लोग मोस्टली होते हैं। पहले जो लोग होते हैं पैसा कमाते तो हैं लेकिन रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कभी रिस्क ले ही नहीं पाते। दूसरे लोग होते हैं कि पैसा तो वो खर्च करते हैं लेकिन ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जिसमें उनकी लाइफ के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी में कोई सुधार नहीं होता, कोई स्किल डेवलप नहीं होता है। वो बड़ी बड़ी जो गैजेट्स पे पैसा खर्च कर देंगे, कोई घूमने फिरने में पैसा खर्च कर देंगे, जहाँ पर कुछ लर्निंग की बात होती है, कुछ सीखने की बात होती है, कभी पैसा खर्च नहीं करेंगे। ऐसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और जो लोग पैसा खर्च, उन चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करते लेकिन कभी रिस्क नहीं ले पाते, उनके पास पैसा होता है लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि अगर इसमें ऐसा हो गया तो आगे कोई ग्रोथ नहीं मिली, तो वास्तव में चीज़ जो सोची वो नहीं हुई, तो इस चक्कर में पीछे रह जाते हैं। तो दुनिया के जो 90% लोग हैं इसी जो भ्रम में, इसी सोच के अंदर वो पीछे रह जाते हैं, और जो 5% लोग हैं, 10% लोग हैं, वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो मेजर रीज़न है जो किसी व्यक्ति के अंदर हमेशा रहते हैं, वो लाइफ के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, नौकरी में फंस के रह जाता है, तो जब तक इन चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अगर आप अपनी नौकरी में हैं और आपको बोरियत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो अपनी लाइफ में शुरुआत कीजिए। और अगर आप अपनी नौकरी से खुश है तो उसमें, उसी नौकरी में अपने स्किल्स को और आगे बढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें बहुत अच्छा आपके पैकेज होता है, बहुत अच्छा खासा आपको कुछ मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी से खुश नहीं होते, कुछ और चीज़ करना चाहते हैं, कुछ लाइफ के अंदर बदलाव चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही लेसन है कि वो बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उनको शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटे कदम से शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत होगी 100%। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना दोस्तों।